केजरीवाल आपसे पूछ रहे हैं क्या मैं ईमानदार हूं या गुनाहगार हूं, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, उनसे बड़ा बेईमान कौन है इस देश में? जिसने भी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को जान लिया है, समझ लिया है और ये मान लिया है कि जिनको कभी इस देश में मान सम्मान हासिल करने का मौका नहीं मिला है और उसके खिलाफ विरोध करते करते हम लोग मान सम्मान की लड़ाई में सब एक हो गए। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज जिस तरह से पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी जमीन पर उतर कर काम कर रही है, जिस तरह से हरियाणा में बहन जी ने कई वहां पर रैलियां करी है, मीटिंग करी है, आकाश आनंद भी अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात लगे हैं। तो मनुवादी पार्टियां जितनी हैं वो व्याकुल हैं कि आखिर जो उनके पास वोटर था वो कहीं खिसक न जाए, वो बहुत अचंभित है। तो अगर मायावती नाम ही काफी है, यदि वो जमीन पर उतर हो जाती हैं तो सारे मनुवादी एक मंच पर नजर आएंगे और बहुजन राजनीति जो आज कगार पे पहुंच गया है वो शिखर पे आ जाएगा, फ्रंट पे आएगा। तो इसे सब बात को समझने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी हैं। ये पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े बड़े पदों पे काम कर चुके हैं। इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर बहुजन राजनीति कितना आगे आएगा और कितना पीछे जो रुकावट आई है उसको कैसे दूर करेंगे, ये सब इनसे चर्चा करेंगे। मास्टर जी, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, और मेरी मंगल कामना कि आपका चैनल, आपके श्रोता और आपके दर्शक सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। मास्टर जी, आपसे ये जानने के लिए मैं आया हूँ कि अगर मायावती नाम ही काफी है, अगर बहन जी जमीन पर उतर जाती हैं तो सारे मनुवादी एक मंच पर नजर आएंगे, आपको क्या लगता है? देखिएगा, ये आपका ही कहना नहीं है, ये मानवर कांशीराम साहब तो देखिएगा उनका इंतकाल हुए हम ठीक लगभग 11 दिन पहले बात कर रहे हैं। उनकी जो पुण्यतिथि आती है 9 अक्टूबर 2006 को उनका इंतकाल हुआ। तो जनाब कांशीराम साहब तो पहले ही कह गए हैं कि जैसे जैसे बहुजन समाज प्रगति की तरफ बढ़ेगा, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता की तरफ दौड़ेगा और सत्ता हासिल कर लेगा और केंद्र की सत्ता की तरफ को और तीव्र गति से चलेगा, तो पूरा देश का मनवाद, पूरी ब्राह्मणवादी सारी पार्टियां, राजनीतिक दल और उनके जो झूठे और सच्चे जो उनके समर्थक हैं, वे सारे लोग इकट्ठ में आकर के बहुजन समाज पार्टी की नीतियों का विरोध करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं माननीय बहन जी, उनका विरोध करेंगे। और जब आपने भी कहा, और जमाने की जमीन इस बात को जानती है कि माननीय बहन जी केवल मात्र भारत की ही नेता नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की नेता हैं। आयरन लेडी ऐसे ही नहीं खिताब उनको मिल गया है। तो इतनी पक्की और तीक्ष्ण बुद्धि वाली हैं, तो वो कहीं रुकी नहीं है। ये लोगों का इस तरह का कहना है और माननीय बहन जी का ये बात आपकी सर्वथा सत्य है, उसके लिए धन्यवाद भी अदा करता हूं कि कम से कम ऐसा शब्द तो आपने चुना कि मायावती नाम ही काफी है। और चर्चा मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि मायावती चाहे जमीन पर उतरे या ना उतरे,
अगर मायावती के खिलाफ कोई अपमानजनक शब्द बोलता है तो चाहे दुश्मन से दुश्मन कोई होगा वो बहन जी के पक्ष में खड़ा हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अभी बीजेपी का कोई नेता बहन जी के ऊपर कहा था कि ये सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, तो अखिलेश यादव सबसे पहले ट्वीट किया कि बहन जी के अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आमने सामने कितना भी लोग राजनीति है एक दूसरे को कमियां निकालते हैं, लेकिन अखिलेश भी इस बात को मुराद हो गए बहन जी के कि उन्होंने ट्वीट किया। क्या कहेंगे? देखिएगा, जो आपने कहा उसके मुताबिक मैं अखिलेश जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं, लेकिन ये माननीय अखिलेश जी की ही बात नहीं है। इस देश में जिसने भी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को जान लिया है, समझ लिया है और ये मान लिया है कि जिनको कभी इस देश में मान सम्मान हासिल करने का मौका नहीं मिला है और उसके खिलाफ विरोध करते करते हम लोग मान सम्मान की लड़ाई में सब एक हो गए। बस अखिलेश जी ने केवल आलोचना पर यह कह दिया कि हम माने बहन जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अगर वो इतना जान गए हैं, समझ गए हैं, तो राजनीतिक स्वार्थ भी अगर थोड़ी देर के लिए अगर अलग रख दें और माने बहन जी का सानिध्य हासिल करके पूरे बहुजन समाज के जितने भी नेता लोग हैं, जो अग्रणीय लोग हैं, वो एक बार इकट्ठे में आ जाएं, बस फिर बहुजन की सत्ता को कोई नकार नहीं सकता और डिगा भी नहीं सकता। मास्टर जी, मैं आपसे समझने के लिए कोशिश करता हूं कि बहन जी के मंच पे एक बार नारा लगा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसका बहुत आलोचना हुआ। लेकिन दिल्ली में मैं देख रहा हूं कि केजरीवाल जब से जेल से छूटे हैं बार बार वो कह रहे हैं कि मैं हनुमान जी की कृपा से, भगवान की कृपा से जेल से आया हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट अदालत कुछ नहीं रहा? देखिएगा, जहां तक मान्य बहन जी की मंच की बात है, वो भी साहब के इंतकाल से पहले 2006 में ही लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था और वो ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम था। उसमें हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं उनका ये नारा न था, लेकिन हम सब लोग मान सम्मान बचाना जान गए हैं। तो जब मेरे ब्राह्मण वंश के लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए और गले में जनेऊ है और गले में बहुजन समाज पार्टी का पटका है और बाएं हाथ में झंडा है, सीधे हाथ में शंख है और वो नारे लगाते हुए मंच की तरफ दौड़ रहा है मेरे ब्राह्मण वंश का आदमी कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा। तो ये जो वो हमारे प्रति अपने शब्दों में जो मंगल कामना कर रहे हैं, शुभकामनाएं करने हैं, तो उनकी मंगल कामना और शुभकामना को हमें सम्मान तो देना चाहिए। उन्होंने हमारा अपमान नहीं किया। तो ये नारा और मानवर कांशीराम साहब के भी अल्फाजों में माने बहन जी भी मेरी बात से इस बात से सहमत हो जाएंगे कि हम किसी गणेश के बलबूते पर सत्ता तक नहीं पहुंचे हैं। हाथी हमारा चुनाव चिन्ह है, संविधान के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो हमको अलॉटेड है। एक सवाल और है ना आपके साथ, और जो हाथी चुनाव चिन्ह है वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास नहीं है, बसपा के पास। आसाम में असम गण संग्राम परिषद इस तरह का पार्टी बना रखा है, उनके पास है। तो इसमें कहीं धार्मिक शब्दों के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मेरा ब्राह्मण वंश का आदमी यदि उन शब्दों को इस्तेमाल करके हमारे लिए मंगल कामना करता है और हमें सहयोग करता है तो वो स्वागत योग्य है। तो वो नारा हमारा ज्यादा नहीं था,
लेकिन ब्राह्मण वंश का दिया हुआ सम्मान था, मास्टर जी, तो हम सम्मान पचाना मास्टर जी, चाहेंगे। मैं 2 सवाल किया था ना, आपने एक जवाब दिया, एक नहीं दिया। तो केजरीवाल यहाँ पर जब जेल से छूट के आते हैं तो हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी की कृपा और भगवान की कृपा से कर रहे, मैं जेल के छूटा हुआ, और क्या अदालत और कोर्ट कचहरी संविधान का कुछ नहीं महत्व है, लेकिन बार बार कहते हैं और अपने ऑफिसों में हर जगह बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, भगत सिंह का लगाते हैं, लेकिन जब जेल से छूटते हैं तो हनुमान जी का, भगवान का देते हैं, अदालत, बाबा साहब, कोई इसमें एहसान नहीं है। देखिएगा केजरीवाल जी जो देश का मनुवाद है उसके वो पूरे पोषक हैं, और जो मनुवाद है जिस टेक्निक के आधार पर वो बहुजन और बहुजन समाज का शोषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार केजरीवाल जी भी इन धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करके वो गुमराह करते हैं। और हनुमान भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने तो पहले भी कह दिया था कि हनुमान दलित थे, तो अगर उनकी बात मान ली जाए तो केजरीवाल जो है दलितों को अपनी तरफ लालायित करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो सबसे बड़ा अगर किसी ने लूट की है बहुजन समाज की तो वो केजरीवाल है। हमारे लिए जितना बीजेपी नागनाथ है और कांग्रेस सांपनाथ है, तो ये आप पार्टी भी हमारे लिए बिच्छू और इनसे जहरीला एक तरह का नाग का ही रूप है, कम नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो आपके माध्यम से बहुजन समाज को भी सचेत करना चाहता हूं कि वो केजरीवाल जी के उन अल्फाजों को याद करें जब उन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, कि हम तो मेरे पूरा परिवार आरएसएस का समर्थक है, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, मेरे फादर तो पदाधिकारी रहे हैं जलन उधर जो है, और हम आज भी आरएसएस के समर्थक हैं। और जैसे ही उन्होंने वो ली है, शपथ ली है, तो शपथ लेने के बाद तुरंत अपने मन से वही नारा लगाया है, जय श्री राम। तो फिर बहुजन समाज के लोगों को और बाबा साहेब के समर्थकों को और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के समर्थकों को ये अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करना चाहिए कि बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी और उनके नेता, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी हो, चाहे जो ये आपके हो, इनके विचारधारा में बहुजन समाज के शोषण के अलावा और कोई पॉलिसी नहीं है। मास्टर जी, केजरीवाल आपसे पूछ रहे हैं क्या मैं ईमानदार हूं या गुनाहगार हूं, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, उनसे बड़ा बेईमान कौन है? अरे भाई, मुझे ये कहा, मुझे क्या कहा, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 20,000 लीटर पानी मिलेगा, तो मेरे घर में लीटर थोड़ी। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।